नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। दोस्तों मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक बहुत ही उत्कृष्ट फंड के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं। और फंड के बारे में चर्चा करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बता दूं। मैं इस फंड को पिछले 5-6 सालों से बहुत बारीकी से रिसर्च किया हूं, बहुत बारीकी से स्टडी किया हूं और बहुत बड़ी मात्रा में हमारे एक अलग सेगमेंट का तात्पर्य है कि जो हमारा ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, बहुत कंजर्वेटिव रिस्क ले सकते हैं, जो एक्चुअल में डेट फंड के इन्वेस्टर हैं। मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने अभी भी अपना एक्सपोजर इस फंड्स के ऊपर रखे हुए हैं और उस फंड ने हमारे उन निवेशक की सारी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए एक बेहतरीन रिटर्न दिया है। और मैं अभी भी बुलिश हूं उस फंड के ऊपर कि अभी आपको भी उस फंड के अंदर निवेश करना चाहिए। उस फंड के ऊपर एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप SIP या लमसम में इन्वेस्टमेंट करके उसके बढ़ते हुए हिस्से के भागीदार बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं लेके चलता हूं अपने डेस्कटॉप पे और उस फंड की पूरी जन्म कुंडली आपके सामने रखता हूं। वेलकम दोस्तों फंड का नाम है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। मैं ग्रोथ ऑप्शन की बात करूंगा आपसे। दोस्तों इस फंड की जो लास्ट क्लोजिंग रेट है वो 6/8/2020 का है, जो 55 रुपीज 77 पैसे पे क्लोज हुई थी, जो 6 तारीख के डेट में 0.37% की ऊपर के रेट पे बंद हुई थी। दोस्तों ये फंड में ओपन एंडेड फंड कैटेगरी में आती है और मैं ग्रोथ प्लान की बात करता हूं। और फंड की अगर क्लास की बात करें तो ये इक्विटी फंड के लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को बिलोंग करती है। ये फंड जो लॉन्च हुई थी 24 मई 2010 को ये फंड लॉन्च हुई थी और ये फंड मार्केट में ट्रेड होने के लिए 9/7/2010 को आ गई थी। दोस्तों इस फंड के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 है और आप इसमें लमसम और SIP दोनों तरह से आप इन्वेस्टमेंट करके अपने निवेश कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो फंड मैनेजर हैं नीलेश सुराना साहब, जो बहुत ही बेहतरीन मजे हुए खिलाड़ी, एक लॉन्ग टर्म का प्लेयर और एक दूरदृष्टा है। बहुत ही अच्छे ढंग से उनका जो पिकिंग कैपेसिटी है, जो प्रोडक्ट को पिक करते हैं, जो स्टॉक पिकिंग कैपेसिटी है, जिस तरह से सेक्टर का एलोकेशन बना के रखते हैं वो जबरदस्त है। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। वो काबिल तारीफ काम कर रहे हैं और वो बधाई के पात्र हैं। दोस्तों इस फंड्स में कोई भी एंट्री लोड नहीं है और अगर 1 साल के अंदर में आप इस फंड से बाहर निकलना चाहते हैं तो 1% आप एग्जिट लोड पे करके आप फंड से बाहर जा सकते हैं। दोस्तों फंड का अगर 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 59.72 जो 16 जनवरी 2020 का सबसे इसका हाईएस्ट रेट था। और अगर लोएस्ट की बात करेंगे 52 वीक में 37 रुपीज 64 पैसे का 23 मार्च 2020 का रेट था। इस साल का लो रेट था। दोस्तों स्कीम की बीटा की बात करें तो 1.01 का है, शार्प रेशियो की बात करें तो 0.10 का है और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 22.23 का है। दोस्तों आइए बात करता हूं इस फंड के रिटर्न्स के ऊपर। जबरदस्त रिटर्न है, उत्कृष्ट रिटर्न है और इस रिटर्न के सामने आपको बाकी चीजें बौना नजर आएगा। हाँ दोस्तों बौना नजर आएगा। इसलिए दोस्तों आप रिटर्न्स की चर्चा जब मैं करूं तो आप गौर फरमाइएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों ये फंड जब से आई है, ये फंड आई है 2010 में, 10 साल पुराना फंड है। अगर हम जिस डेट से फंड आई है उस डेट की बात करें तो 18.51% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया हुआ है। जबरदस्त रिटर्न है दोस्तों ये मैं लमसम की बात कर रहा हूं। हाँ मैं SIP पे भी आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों अगर 10 साल में देखें तो 18.19% का CAGR है। 5 सालों में देखें तो 11.32% का है। अगर 3 सालों में देखें तो 5.31% का है और अगर 1 सालों में देखें तो 10.35% का है।
दोस्तों बहुत ही उत्कृष्ट फंड है। अगर इसी क्रम में मैं इसकी एसआईपी की बात करूं तो अगर 1 साल की एसआईपी अगर आपने किया होता तो 12.1% का सीएजीआर आपको निकल के आ रहा है आपके फंड में, 3 सालों में 5.36% का, 5 सालों में 9.91% का और 10 सालों में 18.43% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। दोस्तों बहुत ही उत्कृष्ट फंड है, मेरे द्वारा ये रिकमेंडेड फंड रहेगा, जरूर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आइए मैं थोड़ा सा और इस फंड के कंपनी वाइज एलोकेशन और सेक्टर वाइज एलोकेशन पे आप जल्दी से चर्चा करता हूं। दोस्तों ये जो डाटा मैं आपको दे रहा हूं वो 30/6/2020 के हिसाब का डाटा है और इसके हिसाब से एचडीएफसी बैंक में फंड का 6.62% है, रिलायंस इंडस्ट्री में 4.50% का एक्सपोजर है, आईसीआईसी बैंक में 4.09% का है, इंफोसिस में 3.71% का है, एक्सिस बैंक में 3.54% का है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 3.09% का है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.02% का है, लार्सन एंड टूब्रो में 2.73% का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.65% का है और वोल्टास में जो एयर कंडीशन कंपनी जो टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है 2.44% का एक्सपोजर है। अगर मैं टॉप होल्डिंग की बात करूं तो टॉप होल्डिंग में लगभग 22.5% का एक्सपोजर है और बहुत बढ़िया ढंग से फंड को डाइवर्सिफाई किया गया हुआ है। सेक्टर वाइज अगर एलोकेशन देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में 29.09% का एक्सपोजर रखा है फंड मैनेजर साहब ने, एफएमसीजी में 9.22% का, टेक्नोलॉजी में 9.07% का, हेल्थ केयर में 9% का, एनर्जी में 8.25% का, ऑटोमोबाइल में 7.39% का, इंजीनियरिंग सेगमेंट्स में 6.73% का, केमिकल में 4.97% का, सर्विस इंडस्ट्री में 2.96% का और डाइवर्सिफाइड सेक्टर में 2.73% का और अदर में जो फंड मैनेजर को कैश इन हैंड है और अदर इन्वेस्टमेंट भी करके रखना पड़ता है उनमें 10.61% का रखा गया। इसका बेंचमार्क निफ्टी का लार्ज मिड कैप 250 है जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने आप को मेंटेन किया हुआ फंड मैनेजर ने। लॉन्ग टर्म के हिसाब से और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आपको इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट और एक्सपोजर बनाना चाहिए। मेरे द्वारा स्ट्रांगली रिकमेंडेड फंड रहेगा। दोस्तों बहुत उत्कृष्ट फंड है, आप अपना निवेश इसमें जारी रखिए। अगर अभी तक आपने एसआईपी और नया निवेश नहीं किया है और आप नए निवेशक हैं तो मेरा सबसे पहला कदम रहेगा कि आप इस तरह का ब्लू चिप या लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप या लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में ही आप अपने निवेश से शुरुआत करें। दोस्तों इसी के साथ मैं आज इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार मित्रों।